ज्वाइन करें। आज हम लोग फिर से बुलेटो की अपॉर्चुनिटी को समझेंगे और कुछ बातें कम्युनिटी से करेंगे। तो प्लीज सभी लोग अपने अपने ग्रुप में मैसेज को फॉरवर्ड करें। थैंक यू। तो दोस्तों मीटिंग का आगाज करते हैं हम लोग। सो रफीक सर, आप मीटिंग में हैं? यस सर। ओके, तो रफीक सर आज जी बोलिए सर। मैं चाहता हूँ अच्छे अलग अंदाज से स्टार्ट किया जाए। सो आज कम्युनिटी को मैं एक छोटी सी प्यारी सी वीडियो से स्टार्ट करने वाला हूँ एंड उसके बाद कम्युनिटी से थोड़ी सी बात करेंगे एंड पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी को शेयर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी वीडियो। दोस्तों मैं चाहूंगा ये 4 मिनट की एक वीडियो है, देखें समझें। तो मरा तो नहीं मगर जी भी ना सका। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। संघर्ष की राह पे जो चलता है, जिसने अंधेरे से जंग जीती है, सूरज बनकर वो ही चमकता है। हक हासिल कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो आपकी तकदीर में लिखा है वो ही पाओ, लेकिन भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर भी आपकी तकदीर वैसे ही लिखेगा जैसा कि आप चाहोगे। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं है। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े, पत्थर भी भगवान नहीं है। जीत की खातिर दिल में जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में दम चाहिए। कोशिश के बावजूद भी हो जाती है कभी हार, होकर निराश तू मत बैठ मेरे यार।
बढ़ते रहना आगे, चाहे जैसा भी हो मौसम। पा लेती है चींटी भी मंजिल, गिर गिर कर पार। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। बाप की दौलत पर क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत आपकी हो और बाप घमंड करे। इनकार किया जिन्होंने मुझे मेरा समय देकर, वादा है मैं ऐसा भी समय लाऊंगा एक दिन कि मिलना पड़ेगा उनको मुझसे मेरा समय लेकर। चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, आज नहीं तो कल हल जरूर निकलेगा। जमीन बंजर भी है तो क्या, अगर हार ना मानी जाए तो पानी जरूर निकलेगा। कह दो मुश्किलों को थोड़ा सा और कठिन हो जाएगा, कह दो चुनौतियों को थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। अरे नापना चाहते हो हमारी हिम्मत, तो कह दो आसमां को थोड़ा सा और ऊपर हो जाए। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश करी, लेकिन चिराग आंधियों में भी चलते रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? रफीक सर, आप मेरे साथ आज को होस्ट हैं। बहुत प्यारी क्या कहना? मोटिवेशन स्टोरी अच्छी लगी सर। और आप अगर कोई पसंद करके लाए हो तो बहुत ही बेहतरीन चीज लाते हैं। आज मुझे लगा मिस्टर संदीप महेश्वरी जी की ये वीडियो आज हम सब के लिए कुछ काम कर सकती है, कुछ बता सकती है। दैट्स व्हाई मैंने आज इस वीडियो को चूज किया। रफीक सर, आपको क्या लगता है मिस्टर संदीप जो बताने की कोशिश कर रहे थे अभी तक, उनका क्या कहना है लोगों के लिए, या आज जो जितनी बैठी कम्युनिटी ने ये वीडियो देखा, क्या समझ में आया हमें? कुछ आप कहना चाहेंगे? सर आप 1 मिनट कंटिन्यू कीजिए, मैं विद इन सेकंड आप बिल्कुल करता हूँ। बिल्कुल। हमारे साथ मिस्टर सिवेश सर, अपने बेहतरीन स्पीकर, बेहतरीन मोटिवेटर साथ में हैं। सिवेश सर, एक छोटी सी 4 मिनट की मैंने वीडियो रन की थी मिस्टर संदीप महेश्वरी, जो जाना माना नाम है। उन्होंने कुछ बातें कहने की कोशिश करी। मैं चाहता हूं आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें, कम्युनिटी को कुछ बताएं इस वीडियो का मतलब क्या हो सकता महेश भाई, मेरी आवाज आ है। रही हाँ जी है? सर, बिल्कुल सर, आ रही है। चलिए चलिए, बट थोड़ी सी खेद है मुझे कि मैं अभी एक जगह पूजा में आया हुआ था और मैं वो ओके, वीडियो नहीं देख पाया, और कोई नेटवर्क भी इशू थोड़ा सा वीक है। तो उस वीडियो का जो सार है तो प्लीज आप एक्सप्लेन करें, बाकी नहीं, चीजें बिल्कुल। मैं बाद में बात करता हूँ। ओके ओके, हीरा लाल जी अपने साथ में हैं। हीरा लाल जी, जरा कम्युनिटी को आज अपने शब्दों में बताइए इस वीडियो का मतलब क्या हो सकता है। हीरा लाल जी, क्या आपको आवाज आ रही है? हीरा लाल जी, मेरे ख्याल से हीरा लाल जी अपने साथ इस वक्त मिस्टर एस के सागर जी हैं। सागर जी, सागर जी, सागर जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सागर जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेरे ख्याल से मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है।
तो खैर दोस्तों, मैं आपसे कुछ बताना चाह रहा था। इस वीडियो का सारांश थोड़ा समझते हैं। आजकल क्या है, हमारी कम्युनिटी के बीच में बहुत ज्यादा कशमकश चल रही है, लोगों के दिमाग में, दिल में अजीब अजीब सी बातें चल रही हैं। आज हम लोग जितना सक्सेस हैं या जितना फेलियर हैं, ये हमारे मन की जीत और मन की हार पर निर्भर करता है। जब जब हम अपने मन से हारते हैं ना, तो हम लोग अपने हर चीज हारना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम जिद बना लेते हैं कि मुझे ये अचीव करना है और मैं करके ही रहूंगा, चाहे जितनी परिस्थितियां खराब हो, क्योंकि परिस्थिति कभी भी एक सी नहीं बनी रहती। ये वीडियो कहता है कि हमें अपनी हर परिस्थिति में एक नया सबक लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हर परिस्थिति में हमें ये जीतना की ललक होनी चाहिए। आज स्थितियां थोड़ा सा डाउन है, स्थितियां थोड़ा सा डिस्टर्ब है, लेकिन क्या हम इन स्थितियों से निकल के एक नए सूरज की तरफ नहीं चल सकते? क्या हम लोग मिलके एक बार फिर से एक नई जद्दोजहद के साथ अपना नया सफर नहीं तैयार कर सकते? कि हम सिर्फ अफसोस करें, हम सिर्फ क्वेश्चंस करें, या हम लोग अपने निगेटिव ख्याल को सबके सामने रखें? हम लोगों को एक नए तरीके से उठना है, हम लोग को एक नए तरीके से एक एनर्जी लानी है अपने अंदर, अपनी पूरी कम्युनिटी के अंदर, ताकि वो कम्युनिटी और आगे अपनी मंजिलों को फुल फ्लैश रूप से प्राप्त कर सके। ये वीडियो कहती है कि हमें अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्य की तरफ चलते रहना चाहिए। तो दोस्तों, पिछले 24 घंटे में जो भी स्थिति बनी हमारे आसपास, वो हम लोग को कहीं ना कहीं परेशान करती है, जो भी है। लेकिन मैं पूरी कम्युनिटी से कहना चाहता हूँ कि परेशान ना होइए। हम लोग साथ आज तक कभी गलत नहीं हुआ है, आगे भी गलत नहीं होना। बट हमें अपनी पूरी ऊर्जा के साथ लग के आगे चलना है। हमें सारी चीजों को, तकलीफों को दूर करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री ने हम लोगों को हमेशा हर परिस्थिति में संभाला है और आज तक हम लोग सक्सेस की राह पे चलते चले आए हैं और आगे और भी जाने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो टर्म है वो है बुलेटो की अपॉर्चुनिटी, जिसके लिए मैं आज आपके बीच में बैठा हूँ। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे बुलेटो की अपॉर्चुनिटी की तरफ और उसके बाद आगे की बातचीत करते हैं। तो दोस्तों, बुलेटो द क्रिप्टो मशीन, वर्ल्ड वन एंड ओनली 100% वेरीफाइड को-मैट्रिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो सर दोस्तों, बुलेटो क्या है, बुलेटो के जननी कौन है, क्या है सिस्टम, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं पहले। तो दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में हम लोग पिछले 3 साल से सिस्टम के अंदर रह के काम कर रहे हैं, उसका नाम है इनोवेशन फैक्ट्री। एक मिनट। तो जिस कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है इनोवेशन फैक्ट्री। ठीक है दोस्तों, क्या है ये कंपनी? ये कंपनी दुबई बेस्ड एक ब्लॉकचेन आईटी कंपनी है, जो पिछले 3 साल से मार्केट में अपने आप को स्टैब्लिश कर चुकी है। ये कंपनी की सोच कुछ डिफरेंट है। ये कंपनी ब्लॉकचेन में नए डेवलपमेंट करते हुए मार्केट को कुछ यूनिक सोल्यूशन देना चाहती है। कुछ ऐसे सोल्यूशन जो अपनी लाइफ, जो हम लोग की जिंदगी है, जो हम लोग जिंदगी में पैनिक सिचुएशन कभी कभी आती है, उसमें सुधार लाना चाहती है। हम लोग की फाइनेंशियल कंडीशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। कुछ ऐसा करना चाहती है कि हमारी जो डेली लाइफ होती है उसमें कुछ खुशबू, कुछ इजनेस लाना चाहती है। कैसे लाना चाहती है? अपने कुछ यूनिक आईटी प्रोडक्ट के जरिए।
क्योंकि हर एक कंपनी होती है, उसके बाद कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होते हैं, तो इस कंपनी की अपने प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट के पहले आप इस कंपनी के उस व्यक्ति का नाम जानिए जिस व्यक्ति ने अपनी सोच इस कंपनी में डाली, अपना पूरा करियर, अपना पूरा समय इस कंपनी में दिया। उसका नाम है उमर खान, जिसकी सोच ने इनोवेशन फैक्ट्री को जन्म दिया, जिसकी सोच ने आज मेरे को या मुझ जैसे हजारों लोगों को एक करियर में जगह बना के दी है, एक लाइफ सेट करी है। एंड हजारों लोग, लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी बदल चुकी है पिछले 2.5 से 3 साल के अंदर। उस व्यक्ति की सोच ने आईटी सेक्टर में, ब्लॉकचेन सेक्टर में कुछ यूनिक वर्क करना शुरू किया है। इनोवेशन फैक्ट्री ने सबसे पहले अपने यूनिक कंसेप्ट को मार्केट देने से पहले अपने ब्लॉकचेन पे काम किया। आज जिस ब्लॉकचेन को हम लोग जानते हैं उसका नाम है BFIC Scan.io। ये इनोवेशन फैक्ट्री की अपनी ब्लॉकचेन है जिसपे हम लोग अभी तक पिछले 2.5 साल से 2 साल से जो भी वर्क कर रहे हैं, 2021 के लास्ट से हम लोग इसी ब्लॉकचेन पे वर्क कर रहे हैं। कंपनी ने हमेशा ये करने की कोशिश करी कि मार्केट को कुछ यूनिक चीज देती रहें ताकि लोगों को एक अर्निंग पोटेंशियल मिले एंड लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। कंपनी ने अपनी एक इकोसिस्टम डेवलप किया, जिसमें कंपनी कहती है कि हम आपकी लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश करना चाहते हैं। उस चेंजेस लाने के लिए कंपनी चूंकि ब्लॉकचेन बेस है, तो कंपनी ने क्रिप्टो करेंसी का सहारा लिया। जिस क्रिप्टो करेंसी को कंपनी पिछले 2 साल से रन करा रही है उसका नाम है BFIC, मतलब BFI कॉइन। फुल फॉर्म कहेंगे B फॉर बेस्ट, F फॉर फिनटेक, I फॉर इन्वेस्टमेंट, C फॉर कॉइन। बेस्ट फिनटेक इन्वेस्टमेंट कॉइन का नाम कंपनी ने दिया। और इस कॉइन को कुछ इस तरीके से मूव कराने की कंपनी प्लानिंग करी कि लोग इसको एज ए यूटिलिटी कॉइन के रूप में जाने। यूटिलिटी मीन्स एक ऐसा कॉइन जो आपकी जिंदगी में हमेशा यूज होता रहे। जब आप सुबह उठें तो आपको कुछ भी बाय करना हो मार्केट में जाके तो ये BFI कॉइन से कर सके। आपको फ्यूल भरवाना हो गाड़ी में, BFI से कर सके। आपको कुछ ट्रांजेक्शन करना हो तो BFI से कर सके। ओवरऑल BFI कॉइन हमारी जिंदगी में रच बस जाए, इसके लिए इनोवेशन फैक्ट्री ने अपने इकोसिस्टम में नए नए प्रोडक्ट इजाद किए हैं जिसकी पुराने लोगों को जानकारी है, पर जो नए लोग यहाँ पे होंगे तो उनको बताना चाहता हूँ कि कंपनी तकरीबन 30 से ज्यादा ऐसे ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोडक्ट डेवलप किए हैं जो कि BFI कॉइन की डिमांड पे निर्धारित करते हैं इसको, यानी कि BFI कॉइन की डिमांड को निर्धारित करते हैं। किसी भी इंडस्ट्री यानी क्रिप्टो इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं, किसी भी कॉइन की यूटिलिटी अगर है तो उसकी डिमांड ज्यादा है। किसी भी कॉइन की डिमांड को बढ़ाने के लिए यदि आपके पास उस कॉइन का यूज केस है तो आपके कॉइन की वैल्यू बढ़ती है। अगर आपका कॉइन सिर्फ ट्रेड के लिए है तो इससे आपका कॉइन बहुत बड़ा शिखर नहीं प्राप्त करता, लेकिन यदि आपका कॉइन ट्रेड के साथ साथ मार्केट के अंदर यूज होना शुरू हो जाए तो आपका कॉइन बहुत तेजी से शिखर प्राप्त करता है। ये जो आज बुलेटो की अपॉर्चुनिटी है, यहां पर भी आपको BFI कॉइन का यूज केस मिलने वाला है। बुलेटो भी BFI कॉइन का यूज केस है। तो मैं आपको BFI कॉइन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देता हूं कि BFI कॉइन की डिमांड को इंक्रीज करने के लिए कंपनी ने एक इकोसिस्टम डेवलप किया जिसमें कंपनी ने कई तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं शुरुआत से और धीमे धीमे करती चली है। जिसमें से आपके सामने PDF पे कुछ प्रोडक्ट दिख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं BLove टोकन जो हमारे सामने रनिंग में चल रहा है, हमारे सामने लव वॉलेट, हमारे सामने BBond, BStore, टैक्सा, टाइम टू ट्रेवल, सुपर 11, गेम ओके, फुल ऑन एंड सो ऑन। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जहां पर आपको BFI कॉइन का डिमांड इंक्रीज होते हुए दिखता है। किसी भी क्रिप्टो को बढ़ाने के लिए ध्यान रखिए उसका यूज केस होना चाहिए, तो वो डिमांडिंग होता है। तो यहाँ पे चूंकि हम लोग बुलेटो की अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए आए हैं, तो मैं यहाँ पे आपको BBond
के बारे में पहले बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बुलेटों के अंदर बी बॉन्ड का एक बहुत बड़ा उपयोग है, जिसको जाने बिना आप बुलेटों को समझ नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जानेंगे ये बी बॉन्ड जो है ये होता क्या है। बी बॉन्ड एक डिजिटल बॉन्ड है, एक डिजिटल बॉन्ड है जो बिटकॉइन की वैल्यू को कैरी करता है। कैसे? ये जो बी बॉन्ड है, बी बॉन्ड, इसको हम लोग कहते हैं बिटकॉइन बॉन्ड। अभी तक मार्केट में कोई बॉन्ड नहीं आया क्रिप्टो करेंसी बेस पे। इनोवेशन फैक्ट्री पहली ऐसी कंपनी है जो आपको एक डिजिटल बॉन्ड प्रोवाइड करती है एज ए क्रिप्टो करेंसी के अंदर। इस बी बॉन्ड की वैल्यू कंपनी ने निश्चित की हुई है, फिक्स की हुई है 0.001 बिटकॉइन के बराबर एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है? आज अगर $29,99,000 में बिटकॉइन की वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू $30 के आसपास होगी। यानी कि आज 0.001 बिटकॉइन की वैल्यू $30 है। ठीक है, तो आपका बॉन्ड की वैल्यू बॉन्ड एक बन जाता है। यदि आज आपका बिटकॉइन $25,000 पे है, तो आपका बॉन्ड $25 पे काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सिस्टम कहता है कि आप अगर 0.001 बिटकॉइन की वैल्यू के बराबर BFI कॉइन अगर सिस्टम को देते हैं, तो कंपनी आपको एक बॉन्ड देती है जिसके ऊपर 12 नंबर का एक कोड रहता है। अब इस बॉन्ड से आपको फायदा क्या है, पहले ये समझते हैं। नॉर्मली लोग बिटकॉइन को अर्न करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, पर उसकी वैल्यू ज्यादा है तो लोग खरीद नहीं पाते। तो कंपनी सोचती है कि हम हर उस व्यक्ति को भी बिटकॉइन दे सकें जिनके पास थोड़ा भी पैसा है, जिनके पास थोड़ा भी पैसा है, तो हम उनको जिनके पास थोड़ा ही पैसा है, हम उनको बी बॉन्ड पहुंचा सके। इसलिए एक ऐसी वैल्यू बनाई गई जहां पे हर एक छोटा व्यक्ति बॉन्ड बाय कर सके। अब इस बॉन्ड के एक नॉर्मल जिंदगी में लोगों को फायदे क्या हो सकते हैं? यदि सपोज करिए आपके घर पे 50,000 रुपए कैश रखा हुआ है, ये साल भर में कोई बहुत बड़ी रकम नहीं बना सकता घर में रह के, लेकिन अगर इस 50,000 वैल्यू बराबर हमारे पास बॉन्ड हो, तो यह बॉन्ड हमेशा बिटकॉइन की वैल्यू के अकॉर्डिंग चढ़ता है और घटता है। जब जब बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ेगी, हमारी बॉन्ड की वैल्यू बढ़ती है। बिटकॉइन की वैल्यू घटेगी तो हमारी बॉन्ड की वैल्यू भी घटती है। ये बॉन्ड 24 घंटे 365 दिन सेल कर सकते हैं आप, यानी कि ये सेलेबल है। 24 घंटे 365 दिन आप इसको बेच सकते हैं। आप सपोज करिए $1,000 के बराबर का बॉन्ड बना लिया, ठीक है, नंबर बॉन्ड जितने हो सकते हैं उसके अंदर आपने बना लिया, और आपको लगा बिटकॉइन की वैल्यू 10% बढ़ गई, तो आपका फंड हो गया $1,100। आप इमीडिएट इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी वैल्यू 10% बढ़ गई और आपने अपना बॉन्ड बेच के आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, जहां पे आपको ट्रांसफर करने में बहुत ही नॉर्मल गैस फीस देनी पड़ती है। तो जनरली मार्केट में लोग ऐसे प्रोडक्ट की वेट करते हैं कि ऐसा कुछ हो जहां पे लोग बिटकॉइन को अर्न कर सके। तो यहाँ पे बी बॉन्ड को लेने के लिए लोगों को BFI देना होगा, लेकिन इस बी बॉन्ड के साथ एक लकी ड्रॉ सिस्टम भी लगाया गया है। लकी ड्रॉ सिस्टम भी लगाया गया है। ये लकी ड्रॉ कहां से काम करता है? US की एक लॉटरी है, पावर बॉल। ठीक है, इसके साथ इस बॉन्ड का एक टचअप देखते हैं हम लोग कैसे। इस पावर बॉल में 12 नंबर हमेशा विनिंग के आते हैं। इस 12 नंबर को कंपनी महीने में 2 बार अपने बॉन्ड से मैच कराती है और उसमें लोगों को
बिटकॉइन एज ए रिवॉर्ड देती है। कैसे? ये आपका लॉटरी है, ये आपका बॉन्ड है और यहाँ पे प्राइज मिलता है। यदि लॉटरी के 12 नंबर आपके बॉन्ड में आए हुए 12 नंबर से मैच कर जाएं तो आपको इंडस्ट्री का पहला प्राइज मिलता है 10 बिटकॉइन। ठीक है। यदि 12 में से अगर बॉन्ड पे 10 नंबर मैच करते हैं तो आपको सेकंड प्राइज आता है 5 बिटकॉइन का। यदि लॉटरी के 12 में से 8 नंबर भी मैच करते हैं तो आपको थर्ड प्राइस आता है 2.5 बिटकॉइन का। यदि 12 में से आपके 6 नंबर मैच करते हैं तो फोर्थ प्राइस आता है 1.25 बिटकॉइन का। एंड लास्ट में यदि 12 में से सिर्फ 4 नंबर मैच कर जाएं तो फिफ्थ प्राइस आता है 0.1 बिटकॉइन का। तो दोस्तों ये बॉन्ड की संकल्पना है, बॉन्ड की सोच है, वो ये कहती है यदि यहाँ पे लोग बॉन्ड लेते हैं तो 365 दिन कभी भी चढ़ते हुए रेट में बॉन्ड को बेच सकते हैं और यदि सिस्टम में उनका बॉन्ड बना रहता है तो लक बाय चांस अगर उनका कोई भी बॉन्ड लॉटरी में निकल आता है तो उनको प्राइज भी आ सकता है। तो यहाँ पे लोग बॉन्ड बाय करेंगे, होल्ड करेंगे तो उनको प्राइस एप्रिसिएशन मिल रहा है एंड जीतने की संभावना भी बन रही है। एंड यही बुलेटो में जिसकी अपॉर्चुनिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, इस बुलेटो में जो अपॉर्चुनिटी है वहां पे आपको बी बॉन्ड अर्न करने की संभावना या बी बॉन्ड अर्न करने का रास्ता मिलता है ताकि आप बी बॉन्ड की वैल्यू के हिसाब से उसको बेच सके बिटकॉइन वैल्यू के हिसाब से, या अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई आपको प्राइस भी मिल सकता है। तो हम लोग अब आते हैं सीधे बुलेटो की अपॉर्चुनिटी पे। क्या है बुलेटो? बुलेटो इनोवेशन फैक्ट्री का इकोसिस्टम का एक यूनिक पार्ट है जहां पे बीएफआई कॉइन की डिमांड बढ़ती है क्योंकि जब जब आप बी बॉन्ड लेते हैं आपको तब तब बीएफआईसी देना पड़ता है। यहाँ पे जितने प्रोडक्ट आपने देखे हैं सब बीएफआईसी की डिमांड को बढ़ाता है। यहाँ पे जिस प्रकार से बी बॉन्ड से आप बीएफआईसी कॉइन की वैल्यू बढ़ा रहे हैं उसी प्रकार से हर एक प्रोजेक्ट में बीएफआई कॉइन की वैल्यू उसकी डिमांड बढ़ती है। बुलेटो एक ऐसा 100% डिसेंट्रलाइज्ड मैट्रिक्स जहां पे आप वन एंड ओनली को मैट्रिक्स प्लान को चूज करते हैं, जहां पे आपकी इनकम बिटकॉइन इंक के रूप में आपको मिल सकती है, जहां पे 8 स्लॉट का स्ट्रक्चर डेवलप करके रखा गया है, जहां पे हम लोग वर्किंग करके बहुत बड़ा पैसा अर्न कर सकते हैं। अब ये पैसा कैसे अर्न होता है, ये कैसे मूव करता है, ये हमारी जिंदगी में कैसे चेंजेस ला सकता है, इस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं बुलेटो की अपॉर्चुनिटी के ऊपर। तो दोस्तों जब भी हम इस सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, जब भी इस सिस्टम को हम लोग अडॉप्ट करेंगे तो हमें इस सिस्टम में आने के लिए 3 प्रकार की करेंसियों पे निर्भर रहना पड़ता है। पहली करेंसी बीएफआई कॉइन। क्यों? क्योंकि इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के को मैट्रिक्स प्लान के अंदर आपको बीएफआईसी की ब्लॉकचेन पे अपना आईडी एक्टिवेट करना होता है, जिसके लिए बीएफआईसी एज ए गैस फीस के रूप में इस्तेमाल होती है। दूसरा यूएसडीबी, एक फिएट करेंसी बीएफआईसी स्कैन पे, यहां पे इस यूएसडीबी का यूज होता है आपके रजिस्ट्रेशन के लिए। एंड थर्ड बी बॉन्ड, एक एनएफटी, ये आपके स्लॉट्स को टॉप अप करने के लिए होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको 3 प्रकार की करेंसी का इस्तेमाल करना है। पहला बीएफआई कॉइन जो गैस फीस में इस्तेमाल होगा, यूएसडीबी जो रजिस्ट्रेशन में इस्तेमाल होगा, एंड बी बॉन्ड जो आपके स्लॉट को टॉप अप करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब भी हम बुलेटो के अंदर आते हैं हमें यहाँ पे 2 प्रकार के क्लब मिलते हैं, सॉरी 3 प्रकार के क्लब है, जो ए क्लब, बी क्लब एंड सी क्लब। हर क्लब में यानी ए क्लब एंड बी क्लब में 8 स्लॉट्स होते हैं। एंड सी क्लब एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि कंपनी कहती है कि एक तय समय के बाद इसको लॉन्च करेंगे। तो अभी हम लोग ए क्लब एंड बी क्लब पे ही डिस्कशन जारी रखते हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एक क्लब की। जैसे हम एक क्लब के लिए अपने आप को पार्टिसिपेट के रूप में लाना चाहते हैं, हमें अपने मेटामास्क, क्योंकि यहाँ पे आपको एंट्री करने के लिए आपके पास जो वॉलेट होना चाहिए वो मेटामास्क वॉलेट होना चाहिए, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। तो आपके पास इस वक्त मेटामास्क वॉलेट होना चाहिए, जहां पे आप अपने BFIC मिननेट में USDB, BFI कॉइन एंड B बॉन्ड को रखते हैं, वहां पे डिपॉजिट करके रखते हैं और मेटामास्क से अपने बुलेटों को कनेक्ट करते हैं। तो जैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग पहले एक क्लब की तरफ बढ़ते हैं। जैसे एक क्लब के बढ़ते हैं तो हमारा पहला स्लॉट स्टार्ट होता है, स्लॉट नंबर 1। ठीक है, जैसे हम लोग एक USDB देते हैं, हम लोग का रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन देते ही हम लोग सिस्टम में आ जाते हैं। और जैसे ही हम लोग एक B बॉन्ड से इस आईडी को टॉपअप करते हैं, वैसे ही हमारे नीचे इस प्रकार से सर्किल ओपन हो जाते हैं। ये कोई बाइनरी प्लान नहीं दोस्तों, ये एक मैट्रिक्स प्लान है जिसकी अपनी खूबी होती है। ये मैट्रिक्स प्लान 100% वर्किंग प्लान है, यानी कि यहाँ पे एक क्लब में आपको वर्किंग करके ही इनकम मिल सकती है, या आपकी एक अपलाइन की वजह से आपको इनकम मिल सकती है। कैसे? जैसे हमने एक USDB सिस्टम को दिया, हमारी पोजीशन बन गई, और एक बॉन्ड दिया, हमारी आईडी टॉपअप हो गई, हम हो गई यू। अब हमने यहाँ पे वर्किंग शुरू करी, हमने किसी ए व्यक्ति इंट्रोड्यूस किया, किसी बी व्यक्ति ने इंट्रोड्यूस किया। जैसे ए और ये बी आते हैं, ये इनकम हमारी अपलाइन को चली जाती है, दोनों इनकम। यानी कि यहाँ बताते हैं आपको, ए प्लस बी की इनकम जो है वो अपलाइन को चली जाएगी। लेकिन ये 2, 3, ये जो स्लॉट, ये स्लॉट के अंदर जब 1, 2, 3 खाने हैं, यहाँ पे जो एंट्री आ रही है, इस एंट्री को लाने के लिए ए व्यक्ति भी कोशिश कर सकता है या यू खुद वो भी कोशिश कर सकता है। स्पी लोगों के जरिए यहाँ पे एंट्री आ सकती है और यहाँ पर भी एंट्री आ सकती है। तो ये दोनों इनकम यू को मिलती है, 1 + 2 की इनकम यू को मिलती है। ठीक है, अब ये तीसरी इनकम जो होगी, इसको लाने के लिए ये बी व्यक्ति जो है वो जिम्मेदार हो सकता है, या आप भी जिम्मेदार हो सकते हैं। और इस ए और बी को लाने के लिए आप स्वयं भी जिम्मेदार थे और आपकी अपलाइन भी जिम्मेदार हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरे नंबर की इनकम भी यू को जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे स्लॉट पे आपने देखा ए बी 1 2 3 4, या आखिरी स्लॉट जो आता है 4, ये जाता है रिसाइकिल। यानी कि यहाँ जैसे कोई एंट्री आएगी, इस एंट्री को लाने के लिए बी या आप खुद स्वयं काम करते हैं, तो यहाँ पे एंट्री जो आती है उससे आप रिसाइकिल होते हैं, और रिसाइकिल से आपकी जो पहली स्लॉट है फिर से मूव करने लगती है। तो इस पूरी पहली स्लॉट पे आपकी जो इनकम हुई है वो हुई है आपकी 3 बॉन्ड की। ठीक है, यानी 1, 2 और 3 आपने लगाया, कितना था 1 बॉन्ड, कितना गया 3 बॉन्ड। क्या किया आपने, वर्किंग करी, अपने लोगों को इंट्रोड्यूस किया, या आपके अप्लाइंग की वजह से आपके ग्रुप में लोग आ गए और उसकी वजह से आपका ये पूरा स्लॉट फिल हो गया। तो आपको यहाँ पे पहली इनकम जो प्राप्त हुई है वो है 3 बॉन्ड। अब आप जैसे ही रिसाइकिल होते हैं, आपका पहला स्लॉट, स्लॉट 1, ये फिर से चालू हो जाता है। लेकिन चालू होने से पहले आपको इस 3 बॉन्ड में से, अगर आपको स्लॉट 1 आपको दोबारा रिसाइकिल होते देखना है, तो आपको 3 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड से स्लॉट 2 में जाना होगा। कैसे? इस पे जाने के लिए आपको 2 USDB से रजिस्ट्रेशन करना है और अपनी आईडी को प्लेस कर देना है, एंड 2 B बॉन्ड से अपने आप को टॉपअप कर देना है। जैसे टॉपअप करते हैं, आपकी पोजीशन फिर से स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही आप टॉपअप, तो
ध्यान रखिएगा, जब भी आप स्लॉट 1 में इनकम करते हैं आपको फटाफट इमीडिएट अपना सेकंड स्लॉट बाय करना, ताकि आपका पिछला स्लॉट रिसाइकिल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपका साइकिल रिसाइकिल हुआ है, आपके नीचे के लोग जब रिसाइकिल होंगे तो वो भी अपना फर्स्ट स्लॉट रिसाइकिल करेंगे और सेकंड स्लॉट में आएंगे। जब सेकंड स्लॉट पे आएंगे तो फिर से ये पोजीशन फिल होना शुरू होती है, और इस पोजीशन में फिर से आपको कितनी इनकम मिलती है, 3 बॉन्ड की, सॉरी 3 पोजीशन की इनकम मिलती है। तो यहाँ पे चूंकि 2 बॉन्ड से आपने एंट्री करी है तो 2 बॉन्ड से ये लोग आएंगे तो आपकी इनकम होगी 6 बॉन्ड की। ठीक है, तो ये 6 बॉन्ड की आपकी इनकम हो गई। अब इसके बाद चूंकि मैंने आपको 8 स्लॉट बताए हुए हैं, तो उस 8 स्लॉट पे अगर गौर करें हम लोग यहाँ पे, तो आपने पहला स्लॉट कंप्लीट किया, सेकंड स्लॉट कंप्लीट किया और थर्ड स्लॉट में पहुंच गए 4 बॉन्ड से। तो जैसे थर्ड स्लॉट में पहुंचते हैं 4 बॉन्ड से, तो आपके पिछले 2 स्लॉट रिसाइकिल हो रहे होते हैं। एंड इसी प्रकार से आप हर स्लॉट में अपने एक स्लॉट से इनकम करके नेक्स्ट स्लॉट में बाय करते हुए अपने 8 स्लॉट को कवर कर सकते हैं। कैसे, वर्किंग करके या अपनी अप्लाई की मदद से आप अपने 8 स्लॉट को फुलफिल कर सकते हैं। इन 8 स्लॉटों में दोस्तों हमारे पास हर स्लॉट पे 3-3 पोजीशन की इनकम जनरेट होती है, और हर स्लॉट में उस पोजीशन की इनकम उस स्लॉट पे लगाए गए टॉपअप के हिसाब से आपको आगे आगे बढ़ती रहती है। जैसे कि 8वें स्लॉट में जब आप 128 बॉन्ड से एंट्री करते हैं तो आपको 3 जगहों से जो इनकम आनी है वो भी 128, 128 और 128 बी बॉन्ड के रूप में इनकम होती है। अब एक क्लब के पोटेंशियल समझते हैं, तो टोटल मिला के अगर 8 स्लॉट में हम लोग पहुंचते हैं तो हमारा लगभग आधा बिटकॉइन खर्च होता है, सॉरी 0.25 बिटकॉइन खर्च होता है। एंड हाथ में हमारे जो अर्निंग आती है टोटल डिडक्शन के बाद वो आती है आधा बिटकॉइन। यानी कि अगर हम लोग एक एक स्लॉट को बाय करते आगे चलते चले आते हैं सिंगल रिसाइकिल पे, तो हम लोग आधा बिटकॉइन कमा सकते हैं। लेकिन जब हमारी साइकिल रिसाइकिल हो रही होती है, यानी हमारा स्लॉट रिसाइकिल हो रहा होता है, तो हमको पता ही नहीं चलता है कि हमारी कितनी इनकम होती चली आ रही है, क्योंकि हर मिनट पे साइकिल हमारा स्लॉट रिसाइकिल हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग नॉर्मल 4 से 10, 20, 50 बिटकॉइन भी यहाँ पे कमा सकते हैं। ये जो एक क्लब है ये हमारा वर्किंग अपॉर्चुनिटी पे काम करता है, और यहीं से एक क्लब से जो लोग निकलते चले जाते हैं, अर्निंग करते चले जाते हैं, वो पहुंचते हैं सीधे बी क्लब मैट्रिक्स के अंदर। अब मैं आपको बी क्लब की स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप ये समझ सके बी क्लब कैसे काम करता है। जैसे हम लोग एक क्लब से अर्निंग करना स्टार्ट करते हैं, हम इमीडिएट कभी भी बी क्लब के स्लॉट्स को बाय कर सकते हैं। जब भी हम बी क्लब में जाते हैं तो वहां पर भी 8 स्लॉट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ए बी क्लब के पहले स्लॉट में आने के लिए आपको क्या करना है, आपको AUSD से रजिस्ट्रेशन करना है एंड पोजीशन बना लेनी है एंड एक बॉन्ड से टॉप अप कर देना है। जैसे टॉप अप करते हैं हमारी पोजीशन ओपन हो जाती है इस प्रकार से, जैसे कि क्लब ए में था। लेकिन यहाँ पे आपके सामने एक लेयर और ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा और विस्तार से देखते हैं हम लोग। आप यू हो गए, दोस्तों ये ध्यान रखिएगा ये बाइनरी प्लान नहीं है, ये 100% को मैट्रिक्स प्लान है। इसको बहुत ध्यान समझिए, क्योंकि जो उसको समझ गया उसकी लाइफ चेंज होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं आपको पोजीशन बनती है और टॉप अप करते हैं आपके सामने स्ट्रक्चर खुल जाता है। अब यहाँ पे हमारे वर्किंग एंड नॉन वर्किंग का काम शुरू होता है, क्योंकि बी क्लब में हमें जो सपोर्ट मिल रहा है वो क्या क्या मिल रहा है, 3 अपलाइन का एंड 3 डॉल लाइन का सपोर्ट मिलता है। यदि हम 3 लोग की मदद करते हैं तो 3 अपलाइन का भी हमको फायदा मिलता है। कैसे, जैसे पोजीशन मेरी बनती है हमारे द्वारा किया गया काम या हमारी अपलाइन के द्वारा किया गया काम हमको ए नंबर या बी नंबर पे मिल जाता है। जैसे 1 नंबर या 2 नंबर में जो भी एंट्री आती है, ये एंट्री आती है फर्स्ट अपलाइन को, यानी कि इस जगह पोजीशन, और ये जो पोजीशन होती है इसकी इनकम जाती है सेकंड
अपलाइन को। मैंने अब क्या बताया था, 3 अपलाइन एंड 3 डाउनलाइन का ये स्लॉट होता है जहां पे हमें अपलाइन का भरोसा मिलता है और डाउनलाइन का भी फायदा मिलता है। तो ये जो पोजीशन थी ये हमारी फर्स्ट अपलाइन और सेकंड अपलाइन को पेमेंट चली जाती है, क्योंकि आपने एक बॉन्ड से एंट्री की थी तो इसको भी एक बॉन्ड मिला और इसको भी एक बॉन्ड मिल गया। अब पोजीशन आती है 3, 4, 5, 6। जैसे ये 3 नंबर आ जाता है, यहाँ पे एंट्री आती है, इस एंट्री कौन ला रहा है, इस एंट्री को लाने का काम कौन कर सकता है, ये ए कर सकता है, या आप खुद कर सकते हैं, या आपकी अपलाइन कर सकती है। ठीक है, क्योंकि इसका को मैट्रिक्स प्लान ही ऐसा है कि इस 3 नंबर को लाने के लिए 3 लोग जिम्मेदार हो सकते हैं, या यू, या ए, या यू की अपलाइन। ठीक है, तो इस पोजीशन की इनकम किसको मिलती है, यहाँ पे इस यू को मिलती है। इसी प्रकार से चौथा नंबर, पांचवा नंबर और छठा नंबर, इसको लाने का काम यू भी कर सकता है, बी भी कर सकता है, या यू का अपलाइन भी कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकम क्या क्या मिली, 3 + 4 + 5 + 6 किसको मिली, यू को मिली। 4 इनकम यू को मिल गई। अब 7वीं इनकम जैसे जनरेट होती है, इस 7वीं इनकम लाने का काम कौन कर सकता है, या 7वीं इंटरव्यू लाने का काम कौन कर रहा है, ये 3 नंबर भी कर सकता है, ये ए नंबर भी कर सकता है, या यू भी कर सकता है। किसी के भी स्पिल ओवर से या किसी के फ्रंट के काम करने से इस 7वीं नंबर की इनकम जनरेट होती है, किसके लिए, फर्स्ट डाउनलाइन के लिए। ठीक है, फर्स्ट डाउनलाइन के लिए 7वीं नंबर की इनकम जनरेट होती है। अब यहाँ पे 8वां और 9वां जो पोजीशन होती है उसको भी लाने का काम कौन कर सकता है, 3 नंबर, ए नंबर, या यू स्पिल ओवर के जरिए। इस 9 नंबर लाने को काम कर सकता है ये 4 नंबर, या ए नंबर, या यू की स्पॉन्सरिंग की वजह से। तो ये 8 नंबर और 9 नंबर की इनकम किसको मिल गई, 8 + 9 की इनकम किसको मिली, यू को मिली। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस चौथे नंबर की नीचे पोजीशन 10वीं होती है। इस 10वीं नंबर की पोजीशन की इनकम जाती है सेकंड डाउन को। ठीक है, एंड इस 5वें नंबर जो एंट्री चल रही है 11 नंबर एंड 12 नंबर, इसकी भी इनकम आपको ही मिलनी है, यानी कि +11 + 12 इसकी इनकम किसको मिलनी है, यू को मिलनी है। और इसको लाने का काम कौन कर सकता है, ये 5 नंबर कर सकता है, ये बी नंबर कर सकता है, या आप स्वयं कर सकते हैं। इन तीनों की मदद से ये 11 नंबर और 12 नंबर की एंट्री आ सकती है। एंड अब बचता है 13 नंबर एंड 14 नंबर। जो 13 नंबर होता है दोस्तों, ये जाता है आपका 13 नंबर जाता है थर्ड डाउन लाइन को, एंड 14 नंबर की इनकम किसको जाती है, थर्ड अप लाइन को। ठीक है, अब इन दो की एंट्री कौन कौन ला सकता है, 6 नंबर, बी नंबर, या यू। इसको समझाने क्या मतलब समझा आपने कि इस क्लब बी में 3 अपलाइन आपके सहयोग कर सकती हैं, उनकी वजह से आपका ये स्लॉट फिल हो सकता है, आपके द्वारा मदद करने से काम हो सकता है। ओवरऑल ये एक वर्किंग एंड नॉन वर्किंग दोनों काम करता है। इस स्लॉट के अंदर, इस बी क्लब के अंदर यूनिवर्सल इनकम एंड आपकी सेल्फ यूनिवर्सल वर्किंग एंड आपकी सेल्फ वर्किंग दोनों काम करती हैं, जिसकी वजह से आपको इस 14 लोगों की में से 8 इनकम आपको मिलती है, यानी कि 8 बॉन्ड की इनकम मिलती है। तो बी क्लब में स्लॉट 1 में आपने 1 बॉन्ड खर्च किया और 8 बॉन्ड आपने अर्न कर लिए। ठीक है, जैसे ही ये 14 वाली इनकम 14 वाला स्लॉट भरता है, वैसे ही आप 14 नंबर वाले से रिसाइकिल होते हैं एंड आपका स्लॉट 1 एक्टिव होने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों, अगर आप स्लॉट 2 को यानी कि सेकंड स्लॉट को बाय करते हैं तो आपका सर्किल स्लॉट 1 एक्टिव होकर रिसाइकिल में होता है और आपको फिर से वहां से इनकम जनरेट होना शुरू होती है। स्लॉट जो सेकंड स्लॉट होता है वहां पे 2 USD भी लगता है आपका एंड 2 बॉन्ड खर्च होता है और आपका वहां पे भी इनकम सेम 14 स्ट्रक्चर के हिसाब से स्टार्ट होती है। स्लॉट 3 में आपका 6 USD भी एंड 6 बॉन्ड से आपकी एंट्री होती है। आपका जो स्लॉट नंबर 4 है वहां पे आपको 24
USDB एंड 24 बॉन्ड से आपको एंट्री मिलती है। स्लॉट नंबर 5 पे आपको 96 USDB एंड 96 बी बॉन्ड से आपको एंट्री मिलती है। स्लॉट नंबर 6 क्लब बी में आप जब पहुंचते हैं तो आपको 384 USDB से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और 384 बी बॉन्ड से टॉपअप करना पड़ता है। ठीक है। एंड 7वां एंड 8वां, 7वें स्लॉट में आपको तकरीबन 1152 USDB से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एंड 1152 बॉन्ड से आपको एक्टिवेशन करना होगा। एंड लास्ट आपको 2304 USDB से रजिस्ट्रेशन करना है एंड 2304 बी बॉन्ड से एक्टिवेशन करना है। तो इसको करने के लिए हम लोग स्लॉट 1 से जो हमने इनकम 8 बॉन्ड की है उसमें से 2 बॉन्ड निकाल के हम लोग स्लॉट बी को एक्टिव कर सकते हैं। स्लॉट बी में हमने जो 16 हमने बी बॉन्ड की इनकम की है स्लॉट क्लब बी के स्लॉट 2 में, उस 16 में से 6 बॉन्ड आगे लगा के हम लोग थर्ड स्लॉट बाय कर सकते हैं एंड उसके बाद 24 बॉन्ड से नेक्स्ट एंट्री कर सकते हैं। दैट मींस आप हर स्लॉट के इनकम करके नेक्स्ट स्लॉट को बाय कर सकते हैं। लेकिन सिस्टम ने हम लोग से कहा है आप चाहे तो एक साथ क्लब ए के सारे स्लॉट को बाय कर सकते हैं, क्लब ए के स्लॉट सारे स्लॉट को बाय कर सकते हैं क्लब ए में, लेकिन क्लब बी में आप एक साथ सिर्फ और सिर्फ 5 स्लॉट ही बाय कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ, यानी कि आप एडवांस में अगर बाय करके बैठते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर इनकम यहाँ पे मिल सकती है। अब अगर इसके इनकम पोटेंशियल देखते हैं तो आपका एक एक स्लॉट आप बाय करते हुए आगे इनकम करते चले जाते हैं और वहां से आपको इनकम मिलती चली आती है, तो टोटल स्लॉट मिला के आपको 27 बिटकॉइन अर्न करने का मौका मिलता है। लेकिन ये एक बार साइकिल पे इनकम है। जब आपका स्लॉट बार बार रिसाइकिल होता है तो इसमें एक एजम्पशन है कि कम से कम आपके पास 50 बिटकॉइन भी आ सकता है यदि आप आखिरी स्लॉट तक पहुंच जाते हैं। तो आखिरी स्लॉट की इनकम मिला के पिछले जो स्लॉट्स हैं आपके वो रिसाइकिल हो रहे होते हैं। ए क्लब अलग चल रहा है, बी क्लब अलग चल रहा है, दोनों क्लब में आप रिसाइकिल करते करते कई सारे बिटकॉइंस को अर्न कर सकते हैं। बहुत सारे बिटकॉइन को आप यहाँ पे कमा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सी मशीन अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट है तो अभी मैं उस पर डिस्कस नहीं करता हूं। यहाँ पे आपका जो स्लॉट है उससे बार बार जैसे मैंने आपको बताया रिपीट स्लॉट मिलते हैं, कोई इसमें आपका एक्सपायरेशन डेट नहीं होती है, आपका ऑटोमेटिक स्लॉट बाय होते चले जाएंगे। अगर आप करते चले जाते हैं तो पिछले स्लॉट ऑटोमेटिक अपग्रेड होते चले जाएंगे। यहाँ पे जितनी भी हम लोग इनकम करते हैं वो हमें बी बॉन्ड के अंदर मिलती है और इस बी बॉन्ड को हम लोग जैसा कि कंपनी ने बताया है कि उसको एक नए टोकन में कन्वर्ट करके उसको डायरेक्ट बैलेंस के ऊपर भेज के हम बिटकॉइन बना सकते हैं। यानी यहाँ पे जितने भी हम लोग इनकम कर रहे हैं वो बी बॉन्ड में कर सकते हैं, उस बी बॉन्ड को सेल भी इमीडिएट कर सकते हैं बिनाइंस के बिटकॉइन बी के एड्रेस पे। तो दोस्तों ये जो अपॉर्चुनिटी है हमारे सामने बी बॉन्ड की, सॉरी बुलेटो की, ये बताती है कि यदि आपके पास बेहतर टीम है तो आप यहाँ पे बहुत तेजी से पैसा कमा सकते हैं। और चूंकि आज हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, आज हम सबके पास एक बेहतर से बेहतर टीम जनरेट हो चुकी है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे बुलेटो में एक बहुत बड़ी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। अगर जिनके पास टीम बहुत बड़ी नहीं है, और जैसा कि हम लोग को आभास है कि बुलेटो अभी नहीं लॉन्च हो रहा है, अभी उसको थोड़ा समय है, तो दोस्तों चूंकि हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहे हैं जिसका नाम है बीलव नेटवर्क, अगर हम लोग उस पर थोड़ा फोकस करके वहां पे थोड़ी मेहनत करना शुरू करें तो एक टीम को डेवलप करते हुए हम लोग यहाँ पे बुलेटो में एक बड़ी सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग कुछ ना करें, बस थोड़ा सा काम करें कि हम लोग अपनी टीम स्ट्रक्चर पर फोकस करें कि हम अगर 10 लोगों के साथ काम करते हैं, उनके टीम डेवलप करते हैं, उनको थोड़ा इनकम जनरेट करने का रास्ता बता रहे हैं, उन 10 से हम लोग 100 की टीम डेवलप करें एंड उन 100 से 1000 की टीम डेवलप करें। यदि इन 10 दिनों के अंदर हम लोग 1-1 हजार की टीम डेवलप करते हैं और आपकी टीम में कई सारे लोग अगर इस अपॉर्चुनिटी को समझते हुए 1000 की टीम डेवलप करते चले जाएं
और वो रास्ता हमारे पास बीलम नेटवर्क मिलता है। अगर बीलम नेटवर्क में हम लोग टीम को इंक्रीज करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं धीमे धीमे, तो हम लोग एक बड़ी इनकम के साक्षी बन सकते हैं अपने लिए। हम लोगों के पास टीम बहुत अच्छी है, एक ऐसी टीम है जो हम लोग साथ कई समय से लगातार खड़ी है। बस हमें अपनी टीम को एक अच्छा एजुकेशन देते हुए उनको सिस्टम के बारे में अवेयर करना है। हमें उनको बताना है कि हम इस सिस्टम में किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि आप 4-4 स्लॉट एक साथ बाय करें या आप 5-5 स्लॉट एक बार बाय करें। आप यहाँ पे 2-2 स्लॉट बाय करके भी एक बहुत बड़ी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। हमें ये फोकस करना है कि हमारी टीम में ऐसे कौन लोग हैं जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की सर्विस पे लेना चाहते हैं, क्योंकि बुलेटो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो पहले आओ पहले पाओ की नीति पे काम करती है। बुलेटो एक ऐसा सिस्टम है जहां पे अगर व्यक्ति ने सही समय पे कदम धर दिया तो उसकी जिंदगी कुछ घंटों में बदल जाएगी। क्योंकि मैंने या मेरे से और भी साथी लोग हैं, उन्होंने बुलेटो का स्वाद तो चखा हुआ है। तो मुझे याद है कि जब मैंने सिस्टम को चालू किया था, शुरुआत में सिस्टम में आया था मैं, तो मेरे पास बहुत कम लोग थे, जिसमें मेरे सागर भाई भी थे, जिसमें मेरे रमेश बैरागी भी लोग थे, गोस्वामी सर हमारे साथ थे, तमाम लोग थे। मतलब बहुत बड़ी टीम नहीं थी हम लोग के साथ, बहुत छोटी से इस तरह से हम लोग काम शुरू किया था। और सिर्फ कुछ घंटों के अंदर मैंने सुबह 4 बजे से लेकर अगली शाम 4 बजे तक मैंने ठीक ठाक इनकम अर्न की थी। आज वो ठीक ठाक इनकम से बहुत बड़ी इनकम हम लोग कर सकते हैं। एक ऐसी इनकम कर सकते हैं क्योंकि आज हम सबके पास एक बेहतर कम्युनिटी है, एक ऐसी कम्युनिटी जो एजुकेटेड है, उसको थोड़ी एजुकेशन हमें और देनी है और समझाना है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे काम करता है और कितनी तेजी से इनकम आ सकती है। इसमें कोई जरूरी नहीं कि हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, एक छोटा सा खर्च करना है, शायद $60, शायद $90। इससे भी हम लोग कई 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 बिटकॉइन अर्न कर सकते हैं। हमारे साथ रफीक सर है, हमारे साथ शिवेश भाई है, हमारे साथ मिलिंद पाटिल भाई, हमारे साथ संजीव ठाकुर भाई एंड तमाम को लीडर्स हैं जो पुराने साथी हैं। वो सब लोग जानते हैं कि बुलेटो की ताकत क्या है। आज इस ताकत को हमारी नई कम्युनिटी तक पहुंचाना है, जो आज हमारी कम्युनिटी 1.5 करोड़ के ऊपर हो चुकी है, उन तक पहुंचाना है कि बुलेटो को समझिए, बुलेटो को जानिए। बुलेटो सबकी जिंदगी को बदल सकता है, बशर्ते हमें उस खुली आंखों से सिस्टम को समझना होगा, उस खुली आंखों से सिस्टम को जानना होगा। तभी हम बुलेटो को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, बहुत अच्छे से अपने अंदर रिलेट कर पाएंगे, लोगों तक इस अपॉर्चुनिटी को समझा पाएंगे। अगर हम इस कारवां में सफल हो गए बनाने में, इस अपॉर्चुनिटी को लोगों तक पहुंचाने में सफल हो गए, तो मान के चलिए हमारी कम्युनिटी जो अब तक जितना पैसा कमाई थी, कुछ ही दिनों के अंदर उससे कई गुना कमा सकती है। हमें हमें कम्युनिटी के लिए देखना होगा कि हमारी कम्युनिटी कितना तेज पैसा कमा सकती है। बस हमें अपनी कम्युनिटी को वो रास्ता ठीक से बताना है। अपनी पूरी कोशिश से अपनी टीम को बताना है कि काम कैसे करेगा, कैसे मूव करेगा, क्योंकि बुलेटो के अंदर क्लब बी ऐसा सिस्टम है कि आपको पता नहीं चलेगा किस सेकंड कहां से इनकम आ रही है, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो दोस्तों, अगर बुलेटो में अर्निंग करनी है, बुलेटो में अपनी लाइफ को सेट करना है, तो मैक्सिमम मैक्सिमम डायरेक्ट कीजिएगा, मैक्सिमम मैक्सिमम लोगों को अपना रेफरल कोड भेजिएगा। आपकी इनकम बहुत तेज ग्रूम करेगी और आपकी टीम आपके द्वारा किए गए काम से लाभान्वित होगी, उनको प्रॉफिट आएगा। तो कोशिश करिए मैक्सिमम लोगों को अपना रेफरल कोड दीजिएगा, ताकि वो आगे अपना रेफरल कोड प्रोवाइड करें एंड आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। तो दोस्तों, बुलेटो के अपॉर्चुनिटी के संदर्भ में मेरे पास इतना ही ज्ञान था और मैंने कोशिश करी है आप सबको कि मैं बेहतर से बेहतर आपको बता सकूं। तो बुलेटो अपॉर्चुनिटी का प्लान यहीं पे मैं वाइंड अप करता हूं एंड आगे के लिए मैं अपने जो प्यारे को होस्ट अभी मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे चाहूंगा कि कम्युनिटी को कुछ अगर मैसेज देना चाहें इस अपॉर्चुनिटी के बारे में या अपने इस जर्नी के बारे में, वो बिल्कुल शेयर करें प्लीज। किंग खान सर। थैंक यू महेश भाई। ये बोर्ड प्लान, बहुत शानदार प्लान आपने प्रेजेंट किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों, वो 3 साल पुराने दिन याद आते हैं, सही फरमाया महेश भाई ने। हम जिस कॉन्सेप्ट के लिए इनोवेशन फैक्ट्री के साथ खड़े हुए थे, वो दुनिया का इकलौता ऐसा इकोसिस्टम वाला कॉमेट्रिक्स प्लान था जो हमें देखते ही भाग गया था, वो था ये बुलेटो।
गॉड गिफ्ट की तरह हम लोगों को और कॉन्सेप्ट एक गिफ्ट के रूप में मिले, जहां से हम सभी लोगों ने अच्छी अर्निंग की। मैं इस चीज को ही मानता हूं कि हमारे बहुत सारे नए साथी जिन्होंने इनोवेशन फैक्ट्री को सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा और उनका दामन थामा, लेकिन हम वो लोग थे जिन्होंने डे वन से बहुत मुश्किलें परेशानियां झेलते हुए इस मुकाम को हासिल किया है। मैं शुक्रगुजार हूं मेरे उन साथियों का जिन्होंने डे वन से हम लोगों पर विश्वास करके और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहे बगैर अर्निंग के। ये आपको बिलीव नहीं होगा दोस्तों, मैं हर मीटिंग में सुनाता हूँ, हमारे सारे को लीडर सुनाते हैं, लेकिन आप खुशकिस्मत हो कि आपने सिर्फ पके हुए फल देखे हैं पेड़ पे लटके हुए। आपको तो सिर्फ तोड़ के खाना था और वो बखूबी आपने उस काम को अंजाम दिया। थोड़ा सा मुसीबत का दौर क्या आया, लोग बौखला गए। मैं कहना चाहूंगा सभी साथियों से कि दोस्तों ये पहला क्रिप्टो का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सपने दिखाए नहीं साकार किए जाते हैं। उतार चढ़ाव जिंदगी के अंदर आते हैं। हम कोई भी जॉब कर लें, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो या वो एक क्रिप्टो मार्केटिंग को बोले एमएलएम मार्केटिंग हो, लेकिन एमएलएम इंडस्ट्रीज एक अलग हटके होती है। जरा सी मुसीबतें आती हैं, लीडर्स साथ छोड़ जाते हैं और कंपनी बंद हो जाती है, दोबारा शटर नहीं खुलती। कुछ दिन हम गम करते हैं, लायबिलिटी सर पे लेते हैं, नई तलाश हमारी शुरू हो जाती है, हम दूसरी कंपनी में लग जाते हैं। खुशकिस्मत है हम सभी लोग कि आज इनोवेशन फैक्ट्री के साथ हम 3 साल से रेगुलर बेस में इनकम भी ले रहे हैं और कंपनी हमारी स्टेबल खड़ी हुई है। पहला कंपनी के ऐसे सीईओ हैं जो हम लोगों के सामने आते हैं, हम लोगों का दुख दर्द सुनते हैं और उस पर गौर और फिक्र करके हम लोगों को एक अच्छा सजेशन देते हैं। तो दोस्तों पैनिक नहीं होना चाहिए, कभी कभी लीडर्स पे, कभी कंपनी पर विश्वास के साथ में टिके रहना चाहिए। इनकम ही इनकम लेने के लिए नहीं हुए हम पैदा, हमें हर मुसीबत में इस परिवार का साथ देना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा सभी लीडर्स से, जिस तरीके से कल डिबेट हुए, बहुत शर्मनाक बात थी कि हम लोगों ने, हालांकि कोर लीडर ने कम्युनिटी की वही बातें रखी जो कम्युनिटी फोन पर हम लोगों को बताया करती थी। हम लोगों का कॉइन काट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन दोस्तों आज कोर लीडर तनहा हो गए हैं। आप एक तरफ कहते हो कि हमें 100% हमारा कॉइन दिलवा दिया जाए, एक तरफ आप कहते हो कि नहीं हमें 30-70 का रेशो ही सही है। मैं आप सभी दोस्तों का जो वोटिंग के माध्यम से आप लोगों ने वोट किया है, सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपना फैसला खुद कर लिया। रही बात कोर लीडर की, कोर लीडर तो सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं दोस्तों, कम्युनिटी के फायदे के लिए आवाज उठाते हैं। इनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती, कोई एक्स्ट्रा, कोई ऐसा सरचार्ज नहीं दिया जाता कंपनी की तरफ से कि जहां पर आपको ना मिले और इन लोगों को मिल रहा हो। ये वो लोग हैं जो मुफ्त में सारी कम्युनिटी को एक समान देखते हुए आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर ये देखने को नहीं मिलता माय डियर फ्रेंड्स। वहां पर भाई का भाई दुश्मन होता है। अगर आपके पास में, अगर आपके भाई ने वही दुकान खोल ली जिससे आप अर्निंग कर रहे हो, तो आप भाई के भाई दुश्मन हो जाते हैं, ग्राहकों को एक से एक बड़ा प्रलोभन देने चालू कर देते हैं। लेकिन एमएलएम इंडस्ट्रीज एक ऐसा जॉब है कि जहां से हम अर्निंग कर रहे होते हैं, हम अपने उन नियर डियर दोस्त, रिश्तेदार, सभी को, जाने अनजाने सभी लोगों को ये बताते हैं कि दोस्त मैं यहाँ से अर्निंग कर रहा हूँ, आप भी यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। तो इसलिए दोस्तों जहां पर 100% कहते हैं ना 1000% इनकम भी है, तो 100% रिस्क भी होती है। आप क्यों नहीं सोचते इस बात को कि यहाँ पर हम लोग अपना रिस्क लेकर के ही इस बिजनेस में आते हैं। थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है, लीडर्स में बरसने लग जाते हैं, आप हमारी आवाज बुलंद नहीं कर रहे, आज ऐसा नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है दोस्तों, लीडर्स अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आप लोगों की आवाज को इस प्लेटफॉर्म तक उठाने की कोशिश करता है। डिसीजन कंपनी के एमडी का, कंपनी को चलाने वाले लोगों का ही होता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई वर्क करने का एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलता। अच्छा है, अच्छा डिसीजन रहा और आपको 24 घंटे के बाद उमर भाई का डिसीजन भी मिल जाएगा जो आप चाहते हो। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और रहा बलोटो का सवाल, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं
बिलोटो दुनिया का वो ऐसा इकलौता इकोसिस्टम वाला कॉन्सेप्ट है जिसको को मैट्रिक्स कहा जाता है। आज तक आपने मैट्रिक्स प्लान सुने होंगे, जिस तरीके से एक एक कड़ी को खोल के हमारे महेश भाई ने आपको समझाया है, यहाँ पर आप 1 बाई 1 स्लॉट परचेज करके भी लाखों करोड़ों कमा सकते हो। एक साथ 8 स्लॉट ऊपर के 5 स्लॉट नीचे के, जो कंपनी का टारगेट कंपनी ने हम लोगों को दिया कि इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते नीचे के स्लॉट, वो बाई करके एक अच्छी पोजीशन हासिल कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर इकोसिस्टम के माध्यम से, यानी कोमैट्रिक्स प्लान है, आप अपने लोगों का तो फायदा लोगे ही, साथ में आपके 3 अपलाइन और अदर कम्युनिटी का भी बेनिफिट यहाँ से ले सकते हो। क्योंकि हम वो खुश नसीब लोग हैं जो डे 1 से कंपनी के साथ, सॉरी, डे 1 से प्लान के साथ में अटैच होने वाले हैं, प्लान के साथ में जुड़ने वाले हैं। तो जब शुरुआत किसी चीज की होती है, वहां पूरा प्लेटफॉर्म खाली होता है। आपके 3 अपलाइन के, आपके 3 अपलाइन तो आपको सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके सेकंड स्लॉट के अंदर, बी क्लब के अंदर, आपको नहीं मालूम आपकी क्रॉस लाइन के कहां से कहां लोग आकर के बैठ जाएंगे। हो सकता है उसमें एक महेश भाई जैसा हो, एक सेवेश भाई जैसा हो, एक किंग खान जैसा हो, आपके नीचे आकर अगर वो बैठ गए, वो आपको बहुत बड़ी अर्निंग और बहुत बड़ी सफलता दिला सकते हैं। नहीं मालूम था किसी को भी कौन कहाँ के बैठता है। आप जितना स्लॉट भाई ज्यादा से ज्यादा करोगे, उसको ज्यादा ही अर्निंग करने का एक चांस होता है। ये वो सिस्टम है। रही बात दोस्तों उतार चढ़ाव वाली बात के बारे में, मैं आपको समझा दूं, जिस दिन बिलोटो, सॉरी, ये बी लब का प्लान आने से पहले बीएफआई नेटवर्क को क्लोज किया गया था, हम लोगों की बहुत अच्छी खासी अर्निंग थी। हमें भी बड़ा दुख हुआ था कि काश हमारी अर्निंग बंद हो जाएगी, हम क्या करेंगे। लेकिन उमर भाई ने, इनोवेशन फैक्ट्री ने हम लोगों को सेकंड प्रोडक्ट दिया, वो आया था बी लव। क्यों भूल जाते हैं हम लोग कि हमने बी लव से कई गुना अर्निंग की, ऐसी अर्निंग की जो हमारे सपने थे वो 1000 गुना हमने वो अर्न किए। वही लोग ज्यादा बवेरा करते हैं, वही लोग ज्यादा चिल्लाते हैं जिन्होंने ज्यादा अर्निंग की हुई है। आपको मालूम है कि ये कोर लीडर जो आपको नजर आते हैं, इनकी कंडीशन क्या हुई। इन लोगों ने कंपनी की रेट को स्टेबल रखने के लिए अपने कॉइन सेल नहीं किए, नीचे वालों ने अपने कॉइन सेल किए, और हम लोगों को कॉइन को स्टेक पे लगाना पड़ा। कई महीने से हम भी तो अर्निंग नहीं कर रहे, हम भी तो आपके जैसे ही लोग हैं, लेकिन हमने उस कॉइन को ये दाग लगने नहीं दिया किसी भी कोर लीडर ने। जो आपको 9-10 कोर लीडर दिखते ना, ये लोगों ने ईमानदारी के साथ, हम लोगों की सलाह होती थी एक भी कॉइन सस्ते दामों में नहीं बेचेगा, नहीं बेचे, और उसके बावजूद ही सजा हम ही को मिली। मालूम है आपको वो सजा क्या थी? कि एक ही चांस मिलेगा, आप जितना लगाना चाहते हैं उसका 5x लेकर के बाहर हो जाइए। और आपको मैं बता दूं सच्चाई कि दोस्तों, हमारी पूरी ताकत हमने झोंक दी, उसके बावजूद भी हम 30 डेज पूरा नहीं कर पाएंगे। उसके बावजूद भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की ताकत हमारे अंदर है। क्योंकि हमें इनोवेशन फैक्ट्री पे गर्व है। महेश भाई, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। हमें ये प्लान डाउन होने से पहले, इस प्लान से हमें इतना फर्क नहीं पड़ रहा। हमारी कम्युनिटी को लिए बहुत बड़ा प्लान हमें इनोवेशन फैक्ट्री, हमारे उमर भाई ने हमारे सामने ला के रख दिया। क्यों भूल जाते हो आप लोग कि आपको बार बार बताया जाता है कि ये 500 डेज का प्लान था। खुशकिस्मत है हम लोग कि इतनी कम्युनिटी ने एक साथ इसको एक्सेप्ट किया, और हम लोगों ने अपने वो रेट थी कंपनी को, उससे ज्यादा भी कॉइन को सप्लाई किया। आज अगर हम लोग वेट नहीं कर सकते, क्यों बेवकूफ बना के लोगों को जोड़ा जाता है? उनको साफ शब्दों में क्यों नहीं कहा जाता कि ये 500 डेज का प्लान है, आप इसको होल्ड कीजिए, आपको कंपनी के कहे अनुसार $2 का मिलेगा। नहीं तो दूसरा रास्ता है आपके पास, वो रास्ता है कि आप अपनी टीम के अंदर अपनी जो अर्निंग आती है उसको आप आगे से आगे सप्लाई करते हुए चले जाइए। 2 ही रास्ते होते हैं दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग का उसूल होता है। जो होल्डर्स कौन होते हैं ना, या तो कंपनी के समय के अकॉर्डिंग चलिए, या वर्किंग के अकॉर्डिंग आप अपने कॉइन को सेल कीजिए। लेकिन कम्युनिटी, उमर भाई और इनोवेशन फैक्ट्री, किसी लीडर को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी कम्युनिटी हमारे पास में आ जाएगी। सारे सॉफ्टवेयर क्रैश कर दिए इस कम्युनिटी ने। ये लव से ऐसा लव हुआ लोगों को, वर्ल्ड लेवल पे सारे सिस्टम को क्रैश कर दिया गया। हिम्मत है उमर भाई की, उन्होंने बार बार हम लोगों को सिस्टम देता गया, कुछ अपडेट के लिए कुछ परेशानियां झेलते हुए, और हम लोगों को आज तक चलाए रखा। मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, जब कंपनी की शटर डाउन हो जाती है, किसको रोने जाते हो? सब्र करके बैठते हैं, दूसरी कंपनी ढूंढते हैं।
बहुत सारे मेरे पुराने दोस्त आज इनोवेशन फैक्ट्री से करोड़पति बनने के बाद उंगलियां उठाते कंपनी पर। भूल गए वो दिन रफीक कि सर, जहां पर रफीक सर, लाइबिलिटी के रफीक अलावा सर, कुछ नहीं था। रफीक दोस्तों से सर, अपने बोलने साथ दीजिए। वो दूसरे को होस्ट हैं, उनको भी समय दे देते हैं हम लोग। ओके सर, ओके। तो थैंक यू दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा सब्र कीजिए। इनोवेशन फैक्ट्री हर व्यक्ति के सपने को साकार करेगी और ये दिन भी हमारे निकल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। और नए कॉन्सेप्ट जो बुलोटो आ रहा है उसकी तैयारी में लग जाइए। आप पुराने जख्मों को भूल जाओगे और नई अर्निंग के साथ में, नए सवेरे के साथ में आप फिर दोबारा जगमगाने लग जाओगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम सुरेश भाई। थैंक यू जी, थैंक यू खान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और महेश भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, 2-3 बातें आज मुझे रखनी है। उम्मीद है कि कम्युनिटी पूरी शालीनता के साथ सुनेगी और समझेगी। सिंपल सी एक बात ये है कि आप लोगों ने बहुत सी कंपनी और बहुत से लीडर्स देखे होंगे। कभी क्रॉस टीम के लीडर्स में इतना प्यार देखा किसी भी प्लेटफॉर्म पे? तो ये हम लोगों की पहली विक्ट्री है कि यहाँ पे सब लोगों ने संयम के साथ काम किया। दूसरी, जितने नए लीडर्स हैं ना, या आजकल के जो मार्केट वाले लीडर्स हैं, उनके अंदर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है कि इन लोगों को जरूर कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल सेटिंग, बट शिवेश आपकी भाई, आवाज ब्रेक हो रही वॉइस है। ब्रेक हो रही है आपकी। करना। हेलो, शिवेश भाई, वॉइस मैं ब्रेक हो ट्रेवलिंग रही में है। हूँ इसलिए देख लेते हैं। अभी आ रही है? कंटिन्यू एक करें मिनट, जरा। हेलो। हाँ जी, आ हाँ, रही अभी है। हाँ जी सही सर। आ रही है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कम्युनिटी को कि उमर सर के डिसीजन को चेंज करना या करवाना, क्या लगता है? बहुत आसान बात था। और जितने लोग हम लोगों ने बात किए थे, उसमें से सिर्फ हमारे एक लीडर, अब नाम मत पूछिएगा, ने सरप्राइजली हम लोगों को विरोध कर दिया कि हम लोगों को उम्मीद थी कि सब लोग सहमत में हैं और जो हम लोग डिसीजन लेंगे वो भी करेंगे। बट हमारे एक कोर ग्रुप लीडर्स ने हम लोगों के साथ के खिलाफ एक अपनी जो विचार रखी। अब बड़ी छोटी सी एक बात है जो मैं आप लोगों को एज ए कैलकुलेशन बता देना चाहता हूँ, ताकि कभी कोई लीडर या कोई भी एसोसिएट ये ना कहे कि हमें किसी ने समझाया नहीं था। अब एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि यदि आपका 1 लाख टोकन डेली आ रहा है, 1 लाख टोकन यदि आपका डेली आ रहा है और आप 30 दिन में आपका होगा 30 लाख टोकन की अर्निंग, ठीक है? और आप 10,000 टोकन डेली विड्रॉ करेंगे तो 3 लाख का विड्रॉल होगा, बच गए आपके 27 लाख। नेक्स्ट मंथ भी आपका जो प्राइस होगा बीएलबी का वो 0.08 हो जाएगा। अब आपको वो 27 लाख टोकन 0.08 के रेट से विड्रॉ लगाने होंगे, उतने यूएसडी भी लगेंगे। आपको क्या लगता है, ठीक हो जाएगा? और अगले महीने भी आप पूरा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, फिर अगले महीने का भी जो रिवार्ड है वो तीसरे महीने जाएगा, तो आपकी प्राइस 0.09 होगी, ठीक है? और प्लस क्या है कि जो मैंने एक ये जो इथिक्स की बातें होती है ना, जो एक भाईचारे की बात होती है, रिक्वेस्ट और रिलेशन की बात होती है, मैंने कल के मीटिंग में भी कहा कि जो लोग किसी को बोलते हैं कि हाँ लाइव रेट 6 रुपया 30 पैसा अभी, और लोग बोलते हैं कि मैं 2 रुपए में दे दूंगा, इन चीजों को जब बंद करेंगे आप लोग ना, तब जाकर के आप लोगों के घर में अर्निंग आएगी। अगर एक्स्ट्रा लोभ लालच के चक्कर में पड़े रहेंगे तो अर्निंग नहीं कर पाएंगे। अब इसके लिए मैं उन लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं जो कई लोग अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप थे, बायसेल ग्रुप, उसका नाम बदल डाला। तो मुझे लगा कि लोगों ने मेरे विचार का शायद सम्मान किया। बट अगर आपको अपना हित भी समझ में नहीं आता है तो फिर भगवान मालिक। और आज से मैं अपने दिल से बहुत हल्का हूं कि आइंदे से कोई लोग मुझे ना कहेगा कि भाई शिवेश जी आप मेहनत या कोई विचार नहीं करते कम्युनिटी के लिए। तो छोटी छोटी कुछ चीजें थी जहां से जो कल मैंने रिक्वेस्ट की थी, आप लोगों ने भी सुना होगा कि विड्रॉल में भी बीएलबी लगा दी जाए 5%, और ट्रेडिंग में हमें यूएसडीबी और बीएलबी के साथ बीएफआईसी की पेयरिंग मिल जाए, तो अपने सारे कॉइन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते रहेंगे, ठीक है दोस्तों? बड़ी सिंपल सी एक बात है, आप लोग भी समझते होंगे। यदि मैं किसी से कहूं कि 1 साल बाद मैं आपको बहुत बड़ी पार्टी दूंगा, 1 साल के बाद मैं आपको बहुत बड़ी पार्टी दूंगा, जितना आप खाना चाहेंगे खिलाएंगे, जितना घूमना चाहेंगे घुमाएंगे, लेकिन 1 साल भूखे रहना होगा, तो क्या आप सरवाइव कर पाएंगे? क्या आप 1 साल तक जिंदा रहेंगे? ये समझने की चीज है। मैंने कई बार लास्ट टाइम भी कहा है कि हमारे पास 100 बीघा की जमीन है लेकिन जेब में 100 रुपया नहीं है, तो ऐसा जमींदार कहलाने का भी कोई फायदा नहीं होता। तो ये मेरे कुछ थॉट्स थे जिसके दम पे
उमर साहब ने अपने आप को चेंज किया, प्लस उन्होंने ये भी माना कि इस प्राइस मैनेजमेंट के चक्कर में 10 लाख बीएलबी की स्टैकिंग से लेके 20,000 की बीएलबी की स्टैकिंग तक हम लोगों ने टूर दिए, फिर भी चीजें सही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इंटेंशन ही सही नहीं था। लोग अपनी गलती को परख ही नहीं पा रहे थे कि हमारी गलती कहाँ हो रही है। उन सारी चीजों को मैंने अपने लेवल पे कोशिश किया कि कम्युनिटी के साथ डिस्कस करें। कल एक और कोर बुलेटो ग्रुप है, वहां पे डिस्कशन लोगों का नेगेटिवली चल रहा था। मैंने वहां भी अपना मीटिंग लिंक डाल के लोगों के क्वेश्चंस के आंसर किए, फिर सारे लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। बट आज जो डिसीजन है वो हम लोगों को भी थोड़ा तकलीफ दे रहा है, क्योंकि कम्युनिटी के हित में हमारा हित है। आज हमारी टीम के लोग कमाएंगे तो उनकी जिंदगी में खुशी आएगी और हम भी खुश रहेंगे। और अगर लोगों ने स्वेच्छा से सुसाइड चुना है तो दैट्स गुड, आई हैव नो प्रॉब्लम। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू सिवेश भाई, थैंक थैंक यू यू। विजय सर, आप कुछ कहना जी। चाहते थे? महेश भाई खाली 1 मिनट का टाइम दूंगा। सीवेश हाँ भाई हाँ, ने बिल्कुल। सही बोला। और जो भी डिसीजन हुआ है कम्युनिटी की तरफ से, उसको भी मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि हमने जो प्रयास किया और मार्केट से जो हमें रिजल्ट मिले, हम कम्युनिटी की बात को काट नहीं सकते हैं। वो क्या सोच के वो किए हैं, हमने कितना इस डिसीजन को करने के लिए कितनी मीटिंग्स की है, महेश भाई आप भी जानते हो, सारे कोर लीडर जानते हैं। तब जाके यहाँ तक बिल्कुल फैसला बिल्कुल। आया था कि इस तरीके से उमर भाई के सामने हम ये प्रस्ताव रखें। फाइनली हमें इस बात का पता है कि हमें हर हाल में, हमें कोई अलग से तो 1 रुपए देने वाला नहीं है, ना तो कंपनी देने बिल्कुल वाली है, ना तो कम्युनिटी देने वाली है। जितना मेहनत करेंगे उतना हम पाएंगे कम्युनिटी से, और जितना मेहनत करेंगे उतना कंपनी हमें देगी। ठीक है, अलग से कोई 1 रुपए देने वाला नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि हमने जो सारे कोर लीडर मिलके जो आज हफ्ते भर से डेली मीटिंग रात रात भर जग जग के हम लोगों जो एक डिसीजन लिए थे, उसी चीज को हमने उमर भाई को बताया, समझाया, अपने अपने तरीके से अपनी बात रखी। तब जाके वो कम्युनिटी के सामने, भले ही थोड़ा सा नाराजगी था, गुस्सा था, कोई बात नहीं, लेकिन रखे थे। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या हुई इसमें, इसमें सबसे अच्छी बात ये हुई कि ये भले ही किंग खान साहब के जरिए हुआ, ये कम्युनिटी के ऊपर छोड़ दिया गया, कम्युनिटी के ऊपर छोड़ दिया गया। और वो जो हमारे सामने जो आज रिजल्ट आने वाला है, वो मेरे ख्याल से वो बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? कल की डेट में कल क्या होता है, आज क्या होता है, हमने क्या सोचा, हो सकता है हम गलत हूं, हो सकता है हम गलत हूं, लेकिन हम सम्मान करते हैं वो बहुमत का जो आज की डेट में निर्णय हुआ। भाई अब इसके साथ साथ ये तो खैर हमारी मैटर है, हम लोग सब झेलते रहते हैं। ठीक है, कोई गाली देता है, कोई हमारे काम से हंसता है, ये सारी चीजों को हम लोग झेलते रहते हैं। ठीक है ना? पर विजय भाई लेकिन मैं रोक रहा हूँ आपको। कभी भी, मैं रोक रहा हूँ सर, आपको। हाँ, हाँ हाँ। मैं ये कह रहा था कभी कि भी, जी बोलिए। आज जो वोटिंग हुई है, वो कुछ हजार लोग हैं, शायद 17-18 हजार लोग हैं। तो इसको मैं कोई फाइनल डिसीजन की तरफ नहीं दे सकता, क्योंकि फाइनली मिस्टर उमर खान जो कंपनी के प्रधान हैं, कंपनी चलाने वाले, उनके हिस्से में है। उनको क्या सही लगता है, क्या वो डिसीजन लेंगे, ये उनके हिस्से में है। उनको जो सही लगे। जी जी। हम लोग आप लोग ने मिलके जो कहना था कहा, कम्युनिटी को जो कहना था कम्युनिटी कहा। अब ये कंपनी के हिस्से में है, वो क्या चाहती है। कंटिन्यू कीजिए। महेश भाई, महेश भाई, ये सारा चीज हम लोगों ने अपने लिए नहीं किया था भाई। हम लोगों को बिल्कुल बिल्कुल। नहीं आएगा, हम लोगों को वैसे भी देखो लीडर के कितने बड़े खर्चे होते हैं, छोटे छोटे लीडर समझ रहे होंगे। जब छोटे छोटे लीडर के कितने बड़े खर्चे होते हैं तो वो समझ रहे होंगे बड़े लीडरों के भी खर्चे होते हैं। आज ना तो बड़े लीडर के पास 2 पैसा आ रहा है, ना तो छोटे लोगों के पास, ना तो इन्वेस्टर के पास, किसी के पास भी कोई पैसा नहीं आ रहा है। लेकिन मैं खाली इतना बात बोलूंगा मेरे भाई कि ये जो निर्णय है, ये आप लोगों ने, हम लोगों ने चुना है, और उसी का हम सम्मान करेंगे और सम्मान करेंगे, क्योंकि इसी निर्णय के ऊपर उमर भाई रिएक्शन देने वाले हैं। ठीक है, तो
हमारे लिए भी बेहतर है, एक नजरिए से देखें महेश भाई, हमारे लिए भी बेहतर है, कोई इशू नहीं है इसमें। बस मैं अभी तो ये हमारे पुराने मसले हो गए, चलो जो जैसा हो गया बीएलबी में। और बीएलबी में मैं ये चाहता हूं कि बीएलबी में हर बंदा काम करे, काम को छोड़ना नहीं है, काम करते ही जाना। ये बिल्कुल मत सोचो कि यार मैंने 1 लाख लगाया, 1 लाख का मुझे 5 लाख ही आना है तो मैं काम क्यों करूं। मेरे भाई बीएलबी के ऊपर भी, बीएलबी के ऊपर बीएलबी का रेट हमारे ऊपर ही डिपेंड है। कंपनी अपने स्तर पे काम कर रही है, लेकिन हमें भी काम करना होगा। हम जितने भी बीएलबी होल्डर्स हैं, हमारी सबकी जिम्मेदारी है, खाली कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है। दूसरा, थोड़ा सा मैं बुलेटो जल्दी के बारे में कीजिएगा। मात्र 1 मिनट महेश भाई, मात्र 1 मिनट, हाँ, मात्र ओनली ओवरस्टेड हो रहा है। बुलेटो जी, के जी। लिए खाली मैं इतना बात मैं बोलूंगा। मेरे भाई, जब कोई सिस्टम में जब हमें अर्निंग नहीं आती है ना, यदि सामने वाला कोई सिस्टम दिखता है, भले ही जहां पे आप 1 लाख लगाने वाले हो, 1 लाख ना लगाए, 10,000 लगा लें। जो 10,000 लगाने वाला है 10,000 ना लगाए, 2-4 हजार रुपए लगा ले, लेकिन सभी लोग बुलेटो के ऊपर पार्टिसिपेट करें। उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। जब बुलेटो सिस्टम स्टार्ट हो रही थी उस समय पे महेश भाई मेरी बहुत छोटी टीम थी, मतलब 3 से 500 की टीम थी मुश्किल से, ठीक है, 3 से 500 की टीम थी। और 3 से 500 की टीम में 145 बॉन्ड मुझे आए थे उसी रात। मतलब 24 घंटे नहीं बोलूंगा, हाँ, मतलब हाँ, मुश्किल से 8 से 6 घंटे के अंदर। जब 3 बिल्कुल। से 500 टीम में हमें 145 बॉन्ड, और उस समय उस बॉन्ड की कीमत क्या हुआ करती थी मालूम है आपको? उस बॉन्ड की कीमत मेरे दोस्त 5,500 से 6,000 रुपए हुआ करती थी, एक बॉन्ड की कीमत। तो एक छोटी सी टीम में जब इतना आ सकता है, तो आप लोग मेहनत करना स्टार्ट कर दें थोड़ा सा। जो आप लोग, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने ही मार्केट को निगेटिविटी फैलाते हैं। मेरे भाई, जब एक जगह से पैसा नहीं आता ना, और पैसा इतना जरूरी है अपने परिवार के लिए, परिवार को चलाने के लिए, थोड़ा सा पेशेंस रख लें। हमारे सामने जो भी प्रोजेक्ट आ रहा है, आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी उन्हीं टीम को आप एक्टिव कर लें, और फर्स्ट डे जिस दिन बुलेटो लॉन्च होगा उस दिन आपको रिजल्ट मिलेगा उसका। उस दिन आपको रिजल्ट मिलेगा कि किसी ने हमें समझाया था कि बुलेटो से हमें क्या अचीवमेंट हो सकता है। आज तो लोगों के पास बिल्कुल, 10-10 हजार, 1-1 लाख, लाखों लाखों की टीम है। क्या हो सकता है, क्या बिल्कुल, क्रांति बिल्कुल। ला सकते हो आप लोग? क्रांति नहीं, जितना सुनामी आ आप ये सकती है, और डीलर, हाँ ऐसी सुनामी बिल्कुल आ जाएगी, सुनामी आ बड़े-बड़े सकती है। जितना कंपनियां बह हाँ, जाएंगी इसके जितना अंदर। बीएलबी नेटवर्क के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, भरोसा तो वही है, इनोवेशन फैक्ट्री का प्रोजेक्ट है, नो डाउट। हमें वहां पे काम भी करना है, बुलेटो भले आ जाए लेकिन उसके ऊपर भी काम करना है, क्योंकि उसके भी हमें उसकी भी वैल्यू को हमें ऊपर ले जाना है, ठीक है। जी, लेकिन जी, जी। खाली एक चीज है कि आपकी जो जैसे अभी बीएफआईसी नेटवर्क जब क्लोज हुआ तो थोड़ी देर के लिए हमारे पास इनकम आना बंद हो गया था। जैसे बीएलबी नेटवर्क आया, वैसे ही लोगों के पास पैसे पैसे हो गए। लेकिन जब चीजें बिल्कुल। हमारे हिसाब से काम नहीं करती है ना, तो हमें लगता है कि यार यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन बैक एंड में काम हो रहा होता है मेरे भाई, जो कि उमर भाई कर रहे हैं। चीजों को समझें, उमर भाई अपने हिसाब से एड़ी चोड़ी एक करके रखे हुए हैं। भैया सर, टाइम वक्त हम लोग का बढ़ हमारा रहा है, है, थोड़ा कंक्लूड करें, कंक्लूड तो कर दें। बिल्कुल। तो मैं बस इतना ही बोलूंगा अपने शब्दों में, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग वैसे भी समझदार हैं। थैंक यू सो मच महेश भाई। थैंक यू ऑल तो को लीडर्स, ऑल थैंक यू मेंबर्स। सारे को लीडर्स का, सारे कम्युनिटी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज ने समय दिया। और मैं चाहूंगा अपने विधि विवेक से काम करें, अपनी टीम को एजुकेट करें, एंड प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करें, अपने बीएलबी नेटवर्क की तैयारी करें, जहां पे हमारे पास टीम डेवलप्ड है, उस टीम को एजुकेट करें, एंड नेक्स्ट प्रोजेक्ट की भी तैयारी करें, ताकि हम अपनी कम्युनिटी को मैक्सिमम से मैक्सिमम अर्निंग करा सकें। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करते हैं। सबको मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।